हेलो एवरीवन। तो हम आरएस के सिलेबस के एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों हम आज स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक कहाँ है? जैसे राजस्थान की स्थापत्य परंपरा है। इसमें मंदिरों की स्थापत्य मतलब आप ये समझिए आर्किटेक्चर। मंदिरों की आ जाएगी, किलों की आ जाएगी, महल, स्मारक, मानव निर्मित जलाशय आ गए, चित्रकला, हस्तशिल्प की। तो हम मेन ये वाला टॉपिक देखेंगे, मंदिर, किले, महल, स्मारक, भवन। तो भाषा या साहित्य हम पूरा ये देख चुके हैं यहाँ तक, है ना। लोक नृत्य, लोक नाट्य देख लिए, ठीक है। तो अब आज ये टॉपिक हम कर लेंगे, इसको धीरे धीरे ये वाले टॉपिक जो बचे हुए हैं इनको भी करते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फोर्ट देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे का हिस्सा भी इसी में क्लियर हो जाए, लेकिन फोर्थ तो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ही लेंगे। तो सबसे पहले जैसे नगर स्थापत्य की बात करते हैं, तो जैसे जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसमें नगर व्यवस्था क्या थी, क्या आर्किटेक्चर था। तो उच्च स्तरीय नगर योजना थी और भवन निर्माण की टेक्नोलॉजी भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। कैसे पता चल रहा है हमको? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंती में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि नदियों के किनारे ये जो बसी हुई थी, है ना, इनमें उच्च नगर योजना भवन निर्माण था। जैसे ईंटों से बने हुए भवन थे, सड़कें थी, नालियाँ थी, गोल कुएँ थे, है ना, खुले चौक थे, दरवाजे, बरामदे, खिड़कियाँ सब थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो पहले जो स्थापत्य व्यवस्था थी वो हल्की फुल्की नहीं थी, वेल डेवलप्ड थी, ठीक है। आहड़ से हमें कृषि और व्यवसाय के सबूत जो अवशेष मिले हैं, अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं, तांबे की चद्दरें मिली है। विराटनगर से क्या मिला? विराटनगर जो है वो अशोककालीन सभ्यता है। कोई पूछ ले निम्न में से, क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन सभ्यता है? तो अशोक क्या था? मौर्य राजा था। तो विराटनगर, बैराट, गिलूंड, कुछ भी पूछ लेगा ना। तो अशोककालीन सभ्यता कौन सी हुई? विराटनगर। फिर मध्यमिका और नगरी, ये बेडज नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, ये भी मौर्यकालीन है। पूछ लेगा निम्न में से कौन कौन सी मौर्यकालीन है? तो मध्यमिका और विराटनगर। फिर गुप्तकालीन पूछ ले तो मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर। पूछ लेगा निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन नहीं है? अब इसमें एक दे देगा विराटनगर। तो हमें ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? कि यहाँ पे दे रखा है इसने, ठीक है ना। तो फिर इसने कुछ राजस्थान की सिटियों के बारे में बात की। जैसे जयपुर शहर की नींव 1726 ईस्वी में रखी, ठीक है। किसने रखी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। शिल्पकार जो आर्किटेक्ट था वो कौन था? विद्याधर। इसी के नाम पे जयपुर के अंदर विद्याधर नगर जो है वो बसाया गया। 9 वर्गों के सिद्धांत पे बसा हुआ। पूछ लेगा राजस्थान का कौन सा शहर 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर। तो अपने को ध्यान रहना चाहिए कि जयपुर है। फिर जैसलमेर जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया गया। और पृथ्वीराज काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से। इंद्रपुरी किसका नाम है? किस शहर को कहा जाता है? तो पूछ लेगा अजमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर। तो किसको कहते हैं? अजमेर को। तो सबसे पहले हम दुर्ग शिल्प पे आ जाते हैं। एक एक करके जो दुर्ग हैं, दुर्ग के प्रकार हैं वो देखते हैं। दुर्ग भी काफ़ी सारे हैं, तो हम इनको देखते हुए चलते हैं। तो पहले तो जैसे दुर्गों के प्रकार कौन से? तो औद्योग दुर्ग है, गिरी दुर्ग तो सीधा सा पता है जो ऊंचे पर्वत पे हो। वन दुर्ग पता है जो वन के अंदर हो। एरण दुर्ग क्या हो गया? जिनके मार्ग खाई, कांटों या पत्थरों से दुर्गम हो, ठीक है ना, जाने में दिक्कत हो, ऐसे जो दुर्ग कहलाते हैं वो कहलाते हैं एरण दुर्ग।
पारिक दुर्ग जिसके और चारों ओर बड़ी खाई हो, ताकि जो दुश्मन है, जैसे ये किला है, इसके चारों तरफ खड्डा खोद के यहाँ पानी भर देते थे, ताकि दुश्मन अगर आए तो वो पानी में जहाज़ से आएगा, तैर के आएगा, जहाज़ से आएगा, तो यहाँ से आप आराम से देख के उसको मार सकते हो। सैन्य दुर्ग युद्ध व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। सहाय दुर्ग शूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। पारित दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों को परकोटा हो। ठीक है। धानवद दुर्ग मरुभूमि में अंदर बना हुआ धानवद दुर्ग, और औदुक दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो। ठीक है ना। तो ये दुर्गों के प्रकार हो गए। एक एक करके हम जो इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है चित्तौड़ का दुर्ग आता है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेसा के पठार पे स्थित है। ठीक है, मेसा के पठार पे स्थित है। और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, ये किसने कहा है? चित्तौड़गढ़ के लिए प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ैया, बाकी सब गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो मेसा के पठार पर स्थित है। वीर विनोद के अनुसार इसको मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था, और इसका नाम रखा चित्रकूट। तो अपभ्रंश होते होते चित्रकूट का नाम चित्तौड़गढ़ हो गया। 8वीं शताब्दी के आसपास बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तब से यहाँ पे गोइल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, पहले किसके पास था? मौर्य वंश के पास। मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, उसका बेटा था खिजर खां, या सेनापति शायद है ना, खिजर खां को ये किला सौंप दिया और इसका नाम रख दिया खिजराबाद। यहाँ पे 3 प्रसिद्ध साके हुए। साके मतलब जब युद्ध में लग जाता था कि अब हमारी हार निश्चित है, तो महिलाएं जो थी वो पराए पुरुषों के हाथ ना आए, इस वजह से वो बड़े से तालाब में आग लगाकर उसमें सती हो जाती है, उसमें कूद जाती थी। सती नहीं होती, सती का मतलब तो पति के साथ मरना होता है, तो वो लोग उसके अंदर कूद जाते थे। तो उसको क्या कहते थे? साके कहते थे, या जौहर कहते थे। तो पहला साका हुआ 1303 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था, उस टाइम हुआ। फिर 1534 में हुआ गुजरात शासक बहादुर शाह के जफर में। ये इस समय रतन सिंह था, पद्मिनी वाली वो जो है वो था। फिर 1567 में अकबर के आक्रमण के समय। 3 हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, गुजरात शासक बहादुर शाह के समय, और अकबर के आक्रमण के समय। ठीक है, अब इसमें क्या प्रमुख भवन कौन सा पूछ लेगा? नवलखा भंडार कहाँ है? भामाशाह की हवेली कहाँ है? तुलजा माता का मंदिर कहाँ है? ठीक है ना। श्रृंगार चौरी प्रसाद कहाँ है? कुंभ श्याम स्वामी मंदिर कहाँ है? कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी यहीं पे ही है। चित्रांग मोरी तालाब है, गोराबदल के तालाब हैं, गोराबदल के महल हैं। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद कुंभलगढ़ आता है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो है वो गिरि दुर्ग का उदाहरण है, और इसका जो शिल्पी था, जो आर्किटेक्ट था, वो कौन था? मंडन था। 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा है। कर्नल टॉड ने इसको इसकी तुलना किससे की है? एस्ट्रकन वास्तु से की है। काय के लिए की है? एस्ट्रकन वास्तु से। कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, इसके जो परकोटा एकदम स्ट्रांग है, बुर्ज बने हुए हैं, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रकन वास्तु इसको कहा है। सबसे ऊपर जो इसका टॉप का हिस्सा, उसको कटारगढ़ कहते हैं, और कटारगढ़ जो है वो कुंभा का निवास था, कुंभा यहीं रहता था। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ, और जो राणा प्रताप है उनका जन्म भी यहीं पे हुआ। ऊपर देखो तो सिर से पगड़ी गिर जाती है, ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने। पूछ लेगा अबुल फजल ने ऐसा किस किले के लिए कहा? कुंभलगढ़ का किला। इसमें प्रमुख महल कौन से? जालीबाव बावड़ी, जाली रानी का मालिया, पूछा हुआ है क्वेश्चन। मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार तो कौन था? पृथ्वीराज
राठौड़। अच्छा, और क्या है इसके बारे में? ठीक है, बाकी तो हमने देख ही लिया, कटारगढ़ देख ही लिया। फिर हम चलते हैं रणथंभौर दुर्ग पे। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर। अजमेर के चौहान शासकों ने निर्माण कराया। ठीक है, रणथान देव चौहान पूछ लेकर, रणथान देव चौहान ने किस किले का निर्माण करवाया? फिर रणथंभौर जो है हमीरदेव चौहान की वीर गाथाओं से सजा हुआ है। वीर इसमें क्या हुआ था, हमीरदेव चौहान जो है उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए। उसके शरणागत कौन थे? एक तो मोहम्मद शाह और के हेब्रू। तो ये लोग जो थे ये इसकी शरण में आए थे। तो जब अलाउद्दीन ने कहा कि भाई जो मेरे दुश्मन हैं उनको आपने शरण कैसे दी, उन्हें या तो मेरे हवाले करो या मुझसे युद्ध करो। तो हमीरदेव चौहान जो था उसने युद्ध करना ज़्यादा उचित समझा। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। तो जो उसका अतिथि था, भले वो दुश्मन का आदमी था लेकिन उसका अतिथि बन के आया, उसकी रक्षा करना जो हमीरदेव चौहान है उसने ज़्यादा उचित समझा। उसने युद्ध किया और युद्ध में वो जो हमीरदेव चौहान था उन लोगों ने केसरिया पहना और युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए, बलिदान दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि रणमल और रतिपाल थे इसके जो पहरेदार टाइप, उन्होंने क्या धोखा दिया, उन्होंने अलाउद्दीन को जो सारे भेद थे वो बता दिए, सीक्रेट रास्ते बता दिए। तो इस वजह से क्या हुआ, ये हमीरदेव चौहान जो हार गया। ये विश्व का सबसे बड़ा यहाँ घेरा डाला था किसने? अलाउद्दीन ने। 9 माह का घेरा था, उसको पता ही नहीं चला कैसे अंदर घुसे क्या है। 9 माह तक वो बाहर ही खड़ा रहा। फिर रणमल और रतिपाल ने धोखा दिया, तब वो अंदर घुस पाया। इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या कहा, यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद दुर्ग का मतलब सिक्योर्ड, वेरी सिक्योर्ड। देख लो 9 माह लग गए। ठीक है, प्रमुख महल कौन से हैं? 32 खंभों की छतरी, सुपारी महल, जोगी महल, गणेश मंदिर। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यही है। इसके बाद सिवाना दुर्ग पे चलते हैं, 56 के पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, 954 में परमार वंशीय वीर नारायण ने इसकी स्थापना की। और फिर क्या हुआ, ये संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ, मारवाड़ के राजाओं के शरण स्थली किस किले को कहा गया है? तो आंसर क्या है? सिवाना। ठीक है ना। मालदेव ने भी गिरी सुमेर में जब युद्ध हुआ था तो जो शेरशाह की सेना पीछे लगी थी तो सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन जो था, चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप, इसने भी इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, फिर तारागढ़ का किला चलते हैं। तारागढ़ का किला जो है महाराजा क्षेत्र सिंह और कुंभा हाड़ा ये मारे गए थे। महाराजा क्षेत्र सिंह ने क्या किया कि भाई कुंभा हाड़ा जो था वो उसकी रक्षा करता किले की, और महाराजा क्षेत्र सिंह ने कहा कि मैं किला फतेह करके रहूँगा। तो दोनों आपस में किले के चक्कर में मारे गए। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है, जो निर्माण है, वो किसने किया? राव बड़ सिंह ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है राव बड़ सिंह ने किस किले का निर्माण किया? तारागढ़ के किले का, बूंदी के अंदर। तो वीर विनोद के अनुसार जो क्षेत्र सिंह है बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र जो लाखा थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किया, वो भी नहीं अधिकार पा सके। फिर कुंभाहाड़ा जो है उसने नकली दुर्ग बनाया। कुंभाहाड़ा नकली दुर्ग नहीं बनाया, इसने लाखा ने नकली दुर्ग बनाया कि भाई मैं इस पे अधिकार कर लूँगा। तो कुंभाहाड़ा ने कहा कि भाई जब असली पे अधिकार नहीं करने दिया तो मैं नकली पे भी नहीं करने दूंगा, मैं नकली की भी रक्षा करूँगा। और उसकी रक्षा करते करते कुंभाहाड़ा ने भी अपनी जान दे दी।
अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक तो चित्रशाला बहुत फेमस है यहाँ की। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पे? बूंदी में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ मेन तो ये एक तो गर्भ गुंजन तोप और 84 खम्भों की छतरी, ठीक है। फिर नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला क्या है? सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए बनवाया था। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। और 9 पासवानों के लिए यहाँ पे 9 महल बनवाए। किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह ने, ठीक है। फिर तारागढ़ अजमेर पे ये क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन जो हम बाद में देखेंगे जब हम हवेली और ये मंदिर पढ़ लेंगे, तब ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का किला जो है, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, मेहरानगढ़ किले की। और चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। किस पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़िया टूक। खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी पे कौन सा किला बना हुआ है? मयूर ध्वज भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मोती महल, फूल महल, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पुस्तक प्रकाश नामक जो पुस्तकालय है वो कहाँ, किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़। क्वेश्चन पूछ सकता है। शंभू बाण किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, ये क्या है? तो ये प्राचीन तोपें हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान क्या है? तो प्राचीन तोपें हैं। गुब्बार, धूड़ धाड़ीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, ये नाम याद रखना है आपको। क्या है? ये तोपें हैं, ठीक है, प्राचीन तोप है। फिर चूरू का किला। चूरू के किले का निर्माण किसने कराया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने, ठीक है। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया। और एक ये जहाँ पे बीकानेर, यहाँ पे जब युद्ध हुआ था, तो जब शीशा समाप्त हो गया गोले बनाने के लिए, तो लोगों ने चांदी के गोले छोड़े। यहाँ पे लोगों ने अपनी चांदी दे दी राजा को, और उन्होंने चांदी के जो गोले थे वो छोड़े। क्वेश्चन पूछता है, चांदी के गोले किस किले से छोड़े गए थे? चांदी के गोले किस किले से छोड़े गए थे? चूरू का किला। फिर अकबर का दुर्ग। अब अजमेर के अंदर एक तो तारागढ़ हो गया और एक अकबर का हो गया। अकबर का दुर्ग क्या है? राजस्थान में कौन सा ऐसा किला है जिसे मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया? कौन सा किला है? अकबर का किला। इसको अकबर की मैगजीन भी कहते हैं, ठीक है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने कौन सा किला बनवाया? लालगढ़, भैंसरोडगढ़। तो अकबर का दुर्ग, अकबर की मैगजीन, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस किले में दिया गया? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर। तो किस में दिया गया? अजमेर किले में। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर से किस किले में मिले? तारागढ़, लालगढ़, अकबर का दुर्ग या गागरों का किला। कहाँ मिले? अकबर के दुर्ग में, ठीक है। और ये शस्त्रागार बन गया अंग्रेज़ों के बाद में। तो ये इसमें 3-4 जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी। एक तो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य से बना हुआ है, हल्दी घाटी की योजना यहीं पे बनी थी। फिर इसके बाद भैंसरोडगढ़, ये सॉरी लालगढ़ देखते हैं मन, ठीक है। जूनागढ़ भी कहते हैं इसको। महाराजा राय सिंह ने नींव रखी थी, और राय सिंह प्रशस्ति भी यहीं पर ही है। और जो जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया है, इनकी हाथी पर सवार मूर्ति कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़, सूरज पोल के दोनों तरफ। तो सॉरी, चित्तौड़गढ़ नहीं, बीकानेर में। फिर रतन निवास, विक्रम विलास, ये इसकी इम्पोर्टेंट महल है, ये कोई काम के नहीं है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? फिर भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। तो और तो कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। फिर गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पे स्थित है। और
ये जो है किला, इसके अंदर है संत मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये इम्पोर्टेंट है। संत पीपा की छतरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बुलंद दरवाज़ा, ये बुलंद दरवाज़ा तो RS प्री में क्वेश्चन आया था शायद, RS प्री 2025 में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आगरा। अब एक बुलंद दरवाज़ा तो कहाँ है वो, बाहर है कहीं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। राजस्थान में बुलंद दरवाज़ा जो है वो गागरोण के किले में स्थित है। फिर जयगढ़, तो जयबाण जो है तोप एशिया की सबसे बड़ी, वो कहाँ रखी गई है? जयगढ़ किले में। और अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए भी जाना जाता है। कछवा शासकों का योगदान रहा। ठीक है। फिर जालोर का किला, जालोर के किले का और का नाम क्या है? सुवर्णगिरी। ठीक है। फिर जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। सोनार का किला भी कहते हैं इसको। सोनार किला क्यों कहते हैं? जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है। ठीक है। पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। लंगर डाले हुए जहाज की तरह प्रतीत होता है। ठीक है। और तो क्या खास, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाट शासक महाराजा सूरजमल ने कौन सा किला बनवाया? लोहागढ़ का किला। ठीक है। जॉर्ज जनरल लॉर्ड लेक ने इस पर 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा। दादी माँ का महल है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी है। ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था, दुर्ग का चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है। अब इसमें मंदिर शिल्प बचे हुए हैं और मंदिर बचे हुए हैं, हवेली बची हुई है। तो ये हम एक अगले चैप्टर में कर लेंगे, है ना, अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट करें, और ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद।